Good morning, students. We all have gone through the first chapter of management accounting, that is nature and scope of management accounting. Okay, now today we will start our next chapter, that is management reporting. Here we will discuss about the meaning of report, what is management reporting, then goals of management reporting and essentials of management reporting system, and different types of reports. Okay. सो फर्स्टली व्हाट इज़ रिपोर्ट? रिपोर्ट क्या है? इट इज़ जस्ट ए कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि एक पर्सन के पास, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, वो क्या करता है, दूसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, ठीक है, जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है. सो रिपोर्ट इज़ ए कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन who has the information to someone who want to use that information. रिपोर्ट क्या है? एक कम्युनिकेशन है, ठीक है, जहाँ पर एक पर्सन जिसके पास में इंफॉर्मेशन है वो क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है किसी दूसरे पर्सन को जिसे उसकी रिक्वायरमेंट है. ओके, सो रिपोर्ट वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम द लैटिन वर्ड पोर्टेयर, जिसका मतलब होता है कैरी करना. सो यहाँ पे क्या कैरी किया जाता है? इन्फॉर्मेशन को कैरी किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है. और सो रिपोर्ट इज़ ए डॉक्यूमेंट विच कैरीज द इन्फॉर्मेशन. तो रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है. और जो रिपोर्टिंग है उसको यूज़ किया जाता है फॉर द वेरिफिकेशन एंड द क्रॉस चेक्स, ठीक है. यानी कि जो रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है उसके बेस पे फिर वेरिफिकेशन की जाती है और क्रॉस चेकिंग होती है, ठीक है. नाउ व्हाट इज़ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग? मैनेजमेंट रिपोर्टिंग क्या होती है? जब रिपोर्ट को मैनेजमेंट को ट्रांसमिट किया जाता है, मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि मैनेजमेंट उसके बेस पे बिजनेस डिसीजंस ले सके, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट रिपोर्टिंग कहते हैं, ठीक है. सो प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है किसको? मैनेजमेंट को, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट रिपोर्टिंग. यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट से डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसको इस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है कि जिससे बिजनेस डिसीजंस लिए जा सके और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली और एफिशिएंटली रन किया जा सके. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट रिपोर्टिंग बोलते हैं, ठीक है. मैनेजमेंट रिपोर्टिंग जो है वो बेस्ट इसलिए कंसिडर की जाती है क्योंकि मैनेजमेंट इसको यूज़ करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, ठीक है, वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए और जो भी प्रोग्रेस है कंपनी की उसको मॉनिटर करने के लिए, ठीक है. नाउ गोल्स ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, कि जो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों रहती है, क्या रीजंस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किस लिए मैनेजमेंट रिपोर्टिंग को यूज़ किया जाता है. बिकॉज जो मैनेजमेंट है उसको टाइम टू टाइम बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं और बिजनेस को स्मूथली और एफिशिएंटली रन करने के लिए ज़रूरी है कि एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम हो, एक इफ़ेक्टिव जो है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग प्रोसेस को फॉलो किया जाए, ठीक है. क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग को एक इम्पोर्टेंट टूल कंसिडर करते हैं बिकॉज उसके बेस पे मैनेजमेंट बहुत सारे स्ट्रेटेजिक और पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, ठीक है. और अगर किसी पर्टिकुलर सेंटर की या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करना है तो उसके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स जो सेट करने हैं उसके लिए भी मैनेजमेंट रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है. और फिर जब स्टैंडर्ड्स के साथ में एक्चुअल का कंपैरिजन किया जाता है, परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है, तो उसके लिए भी मैनेजमेंट रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. देन वाई एन एंटरप्राइज नीड्स एन इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम. अब एक एंटरप्राइज को इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर कॉन्स्टेंटली नीड रहती है किसकी? कॉन्स्टेंट नीड्स ऑफ रिपोर्ट्स फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एनालिसिस ऑफ ट्रेंड्स. क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट रहती है इंफॉर्मेशन की जिसके बेस पे मैनेजमेंट डिसीजंस लेते हैं और ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है. एंड नीड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, ये टाइम है यहाँ पर, ठीक है. नीड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर राइट पर्सन एट द राइट टाइम, कि अगर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग जो है उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि मतलब जिस टाइम पर ज़रूरत है उसी टाइम पर अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए तब भी वो इफ़ेक्टिव मानी जाएगी, अदरवाइज उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है. नाउ अ गुड रिपोर्टिंग सिस्टम आर द
की प्रॉपर्टीज़, एक जो गुड रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, मीन्स इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि एक गुड रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ या कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। वो क्या हैं? फर्स्ट इज़ द इट इज़ टाइमली। क्या होनी चाहिए? टाइम पर, यानी कि जिस टाइम पर रिक्वायरमेंट हो उसी टाइम पर क्या हो, इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड की जाए तो ही इफ़ेक्टिव रहेगी, अदरवाइज नोट। देन क्लियर, रेलेवेंट एंड फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि पूरी तरह से क्या हो, क्लियर हो, कंसाइज हो, ठीक है, जितना पूछा जाए उतना ही बताया जाना चाहिए रिपोर्ट के अंदर। देन फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करें, यानी कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस पर्पज़ के लिए रिपोर्ट को मंगवाया गया है वो ऑब्जेक्टिव उसका पूरा होना चाहिए, ठीक है। देन डेवलप द पब्लिक रिलेशन एंड द कंट्रोल पर्पज़, और अगर उसके बेस पे पब्लिक रिलेशन मेंटेन किए जा रहे हैं तो ऐसा जो इफ़ेक्टिव सिस्टम अगर मैनेजमेंट के अंदर है तो दैट विल बी बेनिफिशियल। एंड कंट्रोल पर्पज़, यानी कि जो भी रिपोर्ट मंगवाई गई है अगर उससे हमारा कंट्रोलिंग पर्पज़ पूरा हो रहा है देन इट विल बी बेनिफिशियल। ओके, तो अगर ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक रिपोर्ट के अंदर होगी तभी जो है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। देन व्हेन दीज क्राइटेरिया आर मेट द रिपोर्टिंग सिस्टम लीड्स टू द फॉलोइंग बेनिफिट्स। अगर ये क्राइटेरिया अच्छे से फॉलो किया जाए, इट मीन्स कि अगर रिपोर्ट के अंदर ये सब स्पेशल फीचर्स अगर होंगे तो ही जो है उसकी वजह से कुछ और बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, लाइक एनहेंस द प्रोडक्टिविटी। उसकी वजह से, क्योंकि देखो टाइम पर अगर रिपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी तो उसके बेस पे अगर कोई भी डेविएशंस है वो हम टाइम पे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर टाइम पर रिमूव किए जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, एनहांस, यानी कि वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। बेटर कस्टमर सर्विस, उसके बेस पे बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। देन रेवेन्यू को इंक्रीज़ किया जा सकता है, क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो इन टर्न दैट विल लीड्स टू बेटर रेवेन्यू। ओके, आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, इसके बेस पे हम फ्यूचर में होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ऑलरेडी क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं, उसके बारे में फिर फर्दर जो है डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। एंड बेटर कम्युनिकेशन, और अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो उससे कम्युनिकेशन भी क्या रहेगा, बेटर रहेगा। ओके, इसेंशियल्स ऑफ एन इफेक्टिव मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, जो इफेक्टिव मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम है उसके क्या इसेंशियल्स, क्या स्पेशलिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले है फ्लेक्सिबल, कि जो रिपोर्ट है वो क्या हो, फ्लेक्सिबल हो। दैट मीन्स कि अगर जिस पर्पज़ के लिए रिपोर्ट मंगवाई गई है वो पर्पज़ तो उससे सेटिस्फाई होना ही होना चाहिए, अदरवाइज़ अगर किसी और पर्पज़ के लिए अगर उस रिपोर्ट को यूज़ किया जाए तो वो पर्पज़ भी सेटिस्फाइड हो, ठीक है। सो एज टू एडजस्ट टू द ऑल रिक्वायरमेंट्स, ताकि जो भी रिक्वायरमेंट्स है उस एक रिपोर्ट से पूरी हो सके, ठीक है। सो द रिपोर्ट शुड बी फ्लेक्सिबल। देन इट शुड बी एक्यूरेट, कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, जो भी रिपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है दैट शुड बी एक्यूरेट एंड स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, ठीक है। क्योंकि अगर ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन अगर रिपोर्ट में प्रोवाइड की जाएगी तो वो इजीली समझ नहीं आएगी, और समझ नहीं आएगी तो वो इफ़ेक्टिव भी नहीं होगी, ठीक है, और उसके बेस पे बेटर डिसीजन भी नहीं लिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ द सिंपल, कि जो रिपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है वो क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। दैट शुड बी प्रेजेंटेड इन द सिंपल, अनएम्बिगियस एंड द क्लियर लैंग्वेज, यानी कि ऐसी लैंग्वेज में हो जो सबके समझ में आ जाए, ठीक है। साइंटिफिक और टेक्निकल लैंग्वेज जो है उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर रिपोर्ट जितनी सिंपल होगी, जितनी क्लियर होगी, वो वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग जो है इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देगी, ठीक है। क्योंकि रिपोर्ट्स जो हैं वो एक्सटर्नल यूज़र्स भी यूज़ करते हैं, और अगर कोई लेमैन उस रिपोर्ट को पढ़ेगा तो उसे समझ नहीं आएगी अगर उसके अंदर टेक्निकल वर्ड्स ज़्यादा होंगे तो। ओके, दैट्स वाई रिपोर्ट शुड बी सिंपल। प्रॉम्प्टनेस मीन्स डूइंग थिंग्स विदाउट डिले, यानी कि बिना देरी किए जिस टाइम पर इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसी टाइम पर अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है तो वो होता है इफेक्टिव मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है। बिकॉज इन्फॉर्मेशन अगर देरी से पहुंचेगी तो उसका फिर कोई यूज़ नहीं है। इन्फॉर्मेशन डिलेड का मतलब है इन्फॉर्मेशन डिनाइड, ठीक है। और वाइल अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉम्प्टनेस, जिस टाइम पर हम
प्रॉम्प्टनेस के ऑब्जेक्टिव को अगर कंसिडर करके चलते हैं तो साथ में जो एक्यूरेसी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है ना कि जल्दी जल्दी में गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉम्प्टनेस है तो साथ में एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द कंसिस्टेंसी, कि जो भी रिपोर्ट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर की जा रही है, जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर की जा रही है, वो सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और स्टेटिस्टिकल डाटा से कलेक्ट की हुई होनी चाहिए। इट मीन्स कि जैसे अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या सेम कंसेप्ट्स को फॉलो कर रही है, तो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जानी चाहिए, ठीक है। तभी जो है फिर उसको कलेक्ट करके फिर उसको क्लासीफाई कर सकते हैं इजीली, फिर उसको टेबुलेट किया जाता है और देन फिर प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। देन इज़ द कॉस्ट कॉन्शियसनेस, कि जो भी रिपोर्ट है वो क्या होनी चाहिए, कॉस्ट कॉन्शियस। कॉस्ट शुड बी द रीजनेबल सो दैट ऑल डिपार्टमेंट कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द रिपोर्टिंग। मतलब कॉस्ट ऐसी होनी चाहिए जिससे मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब उसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। मीन्स रिपोर्ट्स जो हो वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, ठीक है। देन सुटेबल फॉर रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट और अ पर्सन, यानी कि राइट टाइम पर राइट पर्सन के पास और राइट प्लेस पर अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी तभी जो है वो इफ़ेक्टिव मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सेंडर जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला, अगर वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो सेम सेंस में अगर रिसीवर उसको रिसीव करे तो वही क्या होती है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, ठीक है। सो इन दिस केस कि अगर कोई भी जो पर्सन है जो रिपोर्ट रिसीव कर रहा है तो उसको उस रिपोर्ट का मीनिंग समझ आना चाहिए, उसका नेचर, उसकी सिग्निफिकेंस, उसका इम्पोर्टेंस समझ आना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली रिपोर्ट में क्या बताया गया है, ठीक है। देन इज़ द कोऑर्डिनेशन एंड अप टू डेट डाटा। जो भी डाटा यूज़ किया जा रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू, वो सारा क्या होना चाहिए, वो रिलेटेड होना चाहिए, अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अनरिलेटेड डाटा को यूज़ करके रिपोर्ट बनाई जाएगी तो उससे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है, और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो उसकी वजह से जो रिपोर्ट का जो पर्पस है वो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड देन इज़ द गुड फॉर्म एंड द कंटेंट। जो भी रिपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है उसका जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए, और रिपोर्ट शुड बी इन अ गुड फॉर्म, कि रिपोर्टिंग जो है वो एक वेल क्लासिफाइड पैराग्राफ के अंदर होनी चाहिए, यानी कि अलग अलग पैराग्राफ्स हों उसमें, और टाइटल्स और सब टाइटल्स होने चाहिए। फैक्ट्स, रिपोर्ट्स के अंदर हमेशा फैक्ट्स होने चाहिए, ये नहीं है कि ओपिनियंस उसमें डाल दिए हैं। एंड द रिपोर्ट शुड बी इन द लॉजिकल मैनर, यानी कि जो भी कंटेंट्स है वो लॉजिकल मैनर में अरेंज किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। Now the next topic is types of reports. According to objects and purpose, reports are classified into two categories. One is the external report and the other is internal report. External reports जो होती है वो कंपनी की external users के लिए बनाई जाती है, लाइक कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब कि जिनका कंपनी में इंटरेस्ट है, जैसे रिपोर्ट्स टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के लिए जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है वो होती है रिगार्डिंग द एनुअल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उन्हें प्रोवाइड करनी होती है। देन रिपोर्ट्स टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो मैनेजर्स हैं या फिर जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी इनकम या उनके डिविडेंड पे जो भी टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, ताकि उसके बेस पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सके। देन जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, कंपनी अगर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में तो उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज़ को, ठीक है। देन कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो रिपोर्ट चाहिए वो कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस और फाइनेंशियल पोजीशन से रिगार्डिंग चाहिए, तो वो सब प्रोवाइड की जाती है उनको, ताकि वो डिसाइड कर सकें कि किस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है उन्हें, ठीक है। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो अगर लोन प्रोवाइड करते हैं तो उससे पहले उनको क्रेडिट वर्दीनेस के रिगार्डिंग जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है वो फाइल करने होते हैं, ताकि उसके बेस पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये डिसाइड कर सके कि इन्हें लोन देना है कि नहीं देना है, ठीक है। देन इंटरनल रिपोर्ट्स जो होती है वो कंपनी के इंटरनल यूज़र्स के लिए बनाई जाती है, और कंपनी के जो इंटरनल यूज़र्स हैं
उसको हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट इज़ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको जो रिपोर्ट्स चाहिए वो आती हैं रिपोर्ट्स टू फोरमैन. डिपार्टमेंट मैनेजर्स को जो भी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके दी जाती हैं वो रिपोर्ट्स टू कंपनी सेक्रेटरी एंड रिपोर्ट्स टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रिपोर्ट्स टू मैनेजिंग डायरेक्टर्स. ठीक है. सो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको जो रिपोर्ट प्रिपेयर करके दी जाती है वो समराइज्ड फॉर्म के अंदर होती है, क्योंकि कंपनी का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके पास इतना स्पेयर टाइम नहीं होता है. सो दे हैव द लिमिटेड टाइम ना, दैट्स वाई वहाँ पर समराइज्ड फॉर्म के अंदर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके दी जाती है. और उनकी फ्रीक्वेंसी भी लो होती है क्योंकि उन्हें फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर रिपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है. देन मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है उनको रिपोर्ट्स चाहिए होती है फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. ठीक है. ताकि वो उसको फ्रीक्वेंटली और स्मूथली रन करने के लिए उनके साथ डील कर सके और जो भी डिफ़िकल्टीज अराइज हो रही हैं डे टू डे ऑपरेशंस में उसको टैकल कर सके. ठीक है. अकॉर्डिंग टू नेचर रिपोर्ट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है. एंटरप्राइज रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स एंड द कंट्रोल रिपोर्ट्स. एंटरप्राइज रिपोर्ट्स जो होती हैं वो पूरे बिजनेस के लिए बनाई जाती है. मींस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज, उन सब से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और उसको एनालाइज किया जाता है और फिर उसके बेस पे ट्रेंड की स्टडी की जाती है कि विद द पीरियड ऑफ टाइम क्या ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है और उसके बेस पे फिर उन एरियाज़ को पिन पॉइंट किया जाता है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. ठीक है. और ये जो एंटरप्राइज रिपोर्ट्स है ये फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. देन इज़ द इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स. इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स सिर्फ इसलिए बनाई जाती है ताकि किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सके. ठीक है. मीन्स जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो पहले उसके कोजेज़ और उसके जो भी मतलब इफ़ेक्ट्स हैं उन सब की सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टडी की जाती है. देन उसको एनालाइज किया जाता है और फिर उसके बेस पे क्या है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है. ठीक है. और ये जो रिपोर्ट्स हैं वो तभी प्रिपेयर की जाती है जब एक स्पेसिफिक सिचुएशन अराइज होती है तब. ठीक है. देन इज़ द कंट्रोल रिपोर्ट्स. कंट्रोल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो बनाई जाती है किसी की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए या मेज़र करने के लिए. ठीक है. ये जो रिपोर्ट्स हैं वो बनाई जाती है थ्रू द अकाउंटेंट. अकाउंटेंट क्या करता है, रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, डिज़ाइन करता है फॉर द मैनेजमेंट, ताकि उसके बेस पे डिफरेंशिएट किया जा सके कि जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और जो लेस सीरियस प्रॉब्लम है. ठीक है. उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए. देन कंट्रोल रिपोर्ट्स जो है वो 2 एस्पेक्ट्स में हम स्टडी करते हैं, रिलेटेड टू द पर्सनल परफॉर्मेंस एंड देन रिलेटेड टू द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस. जो पर्सनल परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, गोल्स को सेट किया जाता है एंड दैट गोल शुड बी इफ़ेक्टिव. और इफ़ेक्टिव कब होगा, जब एक वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फॉलो करता है. दैट इज़ द स्मार्ट. स्मार्ट बोलते हैं उसको. एस मीन्स स्पेसिफिक, एम फॉर द मेजरेबल, देन ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टी फॉर टाइम बाउंड. ठीक है. सो जो भी गोल सेट किए जाते हैं वो इस तरह से सेट किए जाएं कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसको मीन्स जिसके लिए भी वो गोल सेट किए गए हैं उसको क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट इज़ सपोज्ड फ्रॉम हिम. ठीक है. देन मेजरेबल हो, यानी कि जो भी गोल सेट किए जाते हैं उनको हम मेज़र कर सके विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस. ठीक है. देन अचीवेबल, यानी कि गोल्स ऐसे सेट किए जाएं जो अचीव करने के लिए हों. ठीक है. ये नहीं है कि मतलब ऐसे गोल सेट कर दिए जो कभी भी अचीव ही ना किए जा सके. देन रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी कि जो भी जिस भी पर्पज़ के लिए गोल सेट किए गए हैं वो ऑब्जेक्टिव उससे पूरा होना चाहिए. देन इज़ द टाइम बाउंड, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो गोल्स सेट किए हुए होने चाहिए. देन फिर उसके बाद में जब गोल सेट कर देते हैं तो फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ उसको मेज़र करते हैं विद द स्टैंडर्ड. देन फिर जो भी सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस होते हैं उन सब को पिन पॉइंट किया जाता है और फिर बाद में करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं. ठीक है. उसके बाद में है रिलेटेड टू इकोनॉमिक परफॉर्मेंस. इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी कंट्रोल रिपोर्ट्स होती हैं वो होती है फॉर द
स्टेक होल्डर्स, ठीक है, स्टेक होल्डर्स इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रिलेटेड रिपोर्ट्स पर रिलाई करते हैं और उसी के बेस पे फिर डिसीजन लेते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने स्ट्रॉन्ग है फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का मतलब है कि बेटर सर्विस टू द सोसाइटी, देन गवर्नमेंट गेन्स टैक्स रेवेन्यू एंड द लोकल कम्युनिटी रिसीव द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें देखी जाती है जिसके बेस पे फिर ये डिसाइड किया जाता है कि वेदर द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल और नॉट, ओके। देन अकॉर्डिंग टू पीरियड, कंपनी की जो रिपोर्ट्स है उसको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। वन इज़ द रूटीन रिपोर्ट एंड द स्पेशल रिपोर्ट। रूटीन रिपोर्ट क्या होती हैं, जो डेली रूटीन के जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए, उनके रिगार्डिंग जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, लाइक सेल्स इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होगी, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एट्सेट्रा, ठीक है। ये जो रिपोर्ट्स है वो पीरियोडिकली सेंड की जाती है टू द वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमने डिस्कस किया था ना पिछले उसमें ऑब्जेक्शन पर्पस के अंदर कि जहाँ पे जो इंटरनल यूजर्स के लिए जो रिपोर्ट बनाई जाती है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो ये जो रूटीन रिपोर्ट्स जो भी होती हैं ये पीरियोडिकली सेंड की जाती है टू द वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और दे कैन बी सेंड एट द डेली बेसिस और द वीकली बेसिस और वी कैन से मंथली और क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। देन इज द स्पेशल रिपोर्ट्स। इन केस की अगर मैनेजमेंट कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करता है रिगार्डिंग द डे टू डे ऑपरेशंस और जो रूटीन वर्क है उससे रिलेटेड, तो उसको सॉल्व करने के लिए, ऐसे सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए स्पेशल रिपोर्ट्स मंगवाई जाती है, ठीक है। और स्पेशल रिपोर्ट तब होती है जब मैनेजमेंट को किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी अराइज होती है वाइल हैंडलिंग द रूटीन प्रॉब्लम्स, ठीक है। स्पेशल रिपोर्ट्स हमेशा किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही बनाई जाती है और स्पेसिफिक पर्पज़ कोई भी हो सकता है, लाइक अगर मार्केट का एनालिसिस करना है या फिर मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर कोई चेंज करना है या फिर पॉलिटिकल इम्पैक्ट की स्टडी करनी है बिजनेस पे या फिर मेक और बाय का डिसीज़न है, इन सब से रिगार्डिंग अगर कोई भी डिसीज़न लेना है तो उसके लिए स्पेशल रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फंक्शंस रिपोर्ट्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। वन इज़ ऑपरेटिंग रिपोर्ट एंड द अदर इज़ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स जो होती हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डे टू डे ऑपरेशंस है या फिर जो भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जा रही हैं उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो होती है ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स, ठीक है। ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स को फिर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं कंट्रोल रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स में। कंट्रोल रिपोर्ट्स जो मैनेजमेंट यूज़ करता है फॉर द कंट्रोलिंग पर्पस, ठीक है, जहाँ पे डेविएशंस को स्टडी किया जाता है और फिर उसके बेस पे करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट है तो। देन इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स जो होती हैं वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मैनेजर को जिसके बेस पे मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेता है फॉर द फर्दर प्लानिंग ऑफ द फ्यूचर और पॉलिसी फॉर्मेशन, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स है उसको भी हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, ट्रेंड रिपोर्ट और एनालिटिकल रिपोर्ट, ठीक है। देन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं, ऐसे रिपोर्ट्स जो फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में या फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में बताती हैं, ठीक है। यानी कि बिजनेस का जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है कि मतलब जिसके बेस पे हमें ये पता चले कि एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या हो रहा है और कंपनी जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसके लिए जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी रिगार्डिंग द बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेंड रिपोर्ट्स और एनालिटिकल रिपोर्ट्स। ट्रेंड रिपोर्ट्स वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर ट्रेंड के बारे में बताती हैं, लाइक जिसके बेस पे पहले हिस्टोरिकल जो डाटा है उसको कलेक्ट किया जाता है और फिर उसके बेस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ये स्टडी करने के लिए कि एक्चुअली क्या ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है रिगार्डिंग द सेल्स और प्रोडक्शन और द जो भी टारगेट्स जो फिक्स किए गए हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। बेसिकली ये जो रिपोर्ट्स होती हैं वो ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है ताकि एक्चुअली और इफ़ेक्टिवली क्या है हम ट्रेंड्स की स्टडी कर सकें, ठीक है। देन एनालिटिकल रिपोर्ट्स के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस, ठीक है। यानी कि रिपोर्ट में इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एनालिसिस भी प्रोवाइड किया जाता है, वो होंगी हमारी एनालिटिकल रिपोर्ट्स। देन अकॉर्डिंग टू फंक्शनल एरियाज रिपोर्ट्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, इंडिविजुअल एक्टिविटी रिपोर्ट्स एंड द जॉइंट एक्टिविटी रिपोर्ट्स।
इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव के डायरेक्शन के अंदर परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। सो उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी वो होती है इंडिविजुअल एक्टिविटी रिपोर्ट। देन जॉइंट एक्टिविटी रिपोर्ट कौन सी होंगी? जॉइंट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो सभी एग्जीक्यूटिव्स के डायरेक्शंस के अंडर परफॉर्म की जाती हैं। सो जॉइंट एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है वो होगी जॉइंट एक्टिविटी रिपोर्ट। सो अकॉर्डिंग टू यूज़र्स जो रिपोर्ट्स हैं, एक्सटर्नल यूज़र रिपोर्ट एंड इंटरनल यूज़र रिपोर्ट्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड दिस वाज द सेकंड चैप्टर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज़ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। एंड in the next video we will start our next chapter. Till then, thank you.